चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज बिजनेस का एक न्यू चैप्टर, दैट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज के। यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए, पहला टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? चीज़ों को मैनेज करना। जब आप चीज़ों को मैनेज करते हो तो उन मैनेज वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कई सारी चीज़ों को एक साथ अरेंज करना। अब वो कई सारी चीज़ें क्या होती है? वो कई सारी चीज़ें होती है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज 5 प्रकार से: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये एक स्टेप वाइज है, आप इन्हें स्टेप वाइज ही करेंगे। पहले प्लानिंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, और फिर बाद में हम किया जाता है उन सारी चीज़ों को कंट्रोल। जब ये पांचों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, उस पांचों चीज़ों को एक साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो हमारा एक मैनेजमेंट तैयार हो जाता है। अब मैनेजमेंट दो प्रकार से है, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव में साफ पता चल रहा है, टी आ रहा है। टी का मतलब टाइम। कोई भी चीज़ टाइमली अगर की जा रही है तो अचीवमेंट ऑफ गोल ऑब्वियसली होंगे, और जब गोल अचीव होंगे तो वो काम सही तरीके से किया जाएगा। एफिशिएंट में कॉस्ट कम से कम लगती है, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैनेजमेंट के कुछ दो पॉइंट्स है, इफेक्टिव और एफिशिएंट, जिनके कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ये सारा फोकस यहाँ पे कीवर्ड्स पे किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, जिसे हम कहते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जी हाँ। कितने प्रकार से है? 5 प्रकार से है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस 5 प्रकार से है। पहला है अचीवमेंट ऑफ गोल। गोल को आप अचीव कर पाओगे अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट समझ लिया। आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब है लागत कम लगेगी, बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक नेचर का हो जाएगा, मतलब समय के हिसाब से आप उस बदलाव को समझ पाओगे। अचीव पर्सनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पर्सनल गोल को भी अचीव कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी या फिर बोनस। हेल्प इन डेवलपिंग सोसाइटी, सोसाइटी के लिए भी आप हेल्प कर पाओगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितने प्रकार से है? साइंस, आर्ट, बोथ। साइंस जैसे कि हमने सबने पढ़ा है, साइंस क्या होता है? जो कि लॉजिक और फाइंड्स, फैक्ट्स और इवेंट्स पे बेस्ड करता है। लॉजिक का मतलब 2+2 4 होता है, ये एक लॉजिक है। फाइंडिंग का मतलब क्या होता है? हमने कुछ फाइंडिंग अपनी तरफ से निकाले हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। फैक्ट्स जो कि फैक्ट होते ही हैं। इवेंट्स, इवेंट्स मतलब आने वाले कुछ तरीके। आर्ट्स में क्या होता है? आर्ट्स में स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे काम किया जाता है। और बोथ पे इन दोनों को कवर किया जाता है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट साइंस भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। तो बोथ में ये दोनों कवर हो जाएंगे। करेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं इनके? साइंस की करेक्टरिस्टिक का मतलब है, साइंस के कुछ कीवर्ड्स हैं। बॉडी ऑफ नॉलेज, वो एक बॉडी को फिर नॉलेज देता है। एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, आपको उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो कि हर जगह वैलिडिटी होता है। आर्ट में 3 प्रकार से है, थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनल एप्लीकेबल और प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थ्योरेटिकल यहाँ पे नॉलेज मिलती है, पर्सनल एप्लीकेबल होता है, और प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी हर जगह की जाती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो, आर्ट की हमें स्किल इंप्रूव होती चली जाती है। तो ये दो करेक्टरिस्टिक थे, साइंस और आर्ट। फिर उनके 3 कीवर्ड दोनों के, थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनल एप्लीकेबिलिटी एंड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आगे चल के आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 प्रकार के लेवल होते हैं मैनेजमेंट पे या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। पहला है टॉप लेवल, दूसरा है मिडिल, और तीसरा है लोअर लेवल। टॉप लेवल वाला बंदा सीईओ के पद पे होता है, या फिर वो चेयरमैन भी हो सकता है, या फिर वो ऑनर भी हो सकता है, किसी कंपनी का मालिक भी हो सकता है। मिडिल लेवल वाला परचेज मैनेजर हो सकता है, सेल्स मैनेजर हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है। लोअर लेवल वाला बंदा एम्प्लॉय, पियून या फिर वर्कर भी हो सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। और इस प्रकार से ये चीज़ें इन लोगों के बीच बटी होती है, जैसे कि स्लाइड आपको शो हो रही है। अब इनके वर्क क्या होते हैं? टॉप लेवल का क्या वर्क होता है, मिडिल लेवल का क्या वर्क होता है और लोअर लेवल का? टॉप लेवल का वर्क होता है कि वो ऑर्डर देता है मिडिल और लोअर लेवल को, और प्लान एंड पॉलिसीज शो कराता है। जो भी प्लान पॉलिसीज बन के आती हैं वो टॉप लेवल का काम होता है। मिडिल लेवल का काम होता है कि वो लोअर लेवल को ऑर्डर देता है और टॉप लेवल से ऑर्डर लेता है। प्लस जो इसका मेन काम है वो है रिक्रूटमेंट, लोगों को रिक्रूट करता है समय के साथ साथ। प्लस लोअर लेवल का जो काम होता है वो ऑर्डर लेता है किससे? टॉप लेवल से और मिडिल लेवल से। प्लस वो अपनी वर्क की एफिशिएंसी को बेहतर करता चले जाता है। जैसे जैसे उसकी वर्क की एफिशिएंसी बेहतर होती है तो मिडिल लेवल को फ़ायदा मिलता है।
आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं क्या आखिर? 3 प्रकार से है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। जब वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव देखेगा तो उस पे वो देखेगा प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसी हो रही है, और ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल कैसा है, मतलब आने वाले समय में कितनी तेजी से ग्रो करेगा। सोशल में वो 3 चीज़ें देखता है, एनजीओ कि हम कितना एनजीओ कर रहे हैं, कितनी क्वालिटी ऑफ गुड्स दे रहे हैं, प्लस कितना एजुकेशन दे रहे हैं। पर्सनल में वो 3 चीज़ें देखता है, सैलरी, ट्रेनिंग एंड बोनस, कि कितनी एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी मिल रही है, कैसी बेहतरीन उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है, प्लस उन्हें किस प्रकार का बोनस यहाँ पे मिल रहा है। आगे है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि है लास्ट टॉपिक, कि फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशंस के, जो कि 4 प्रकार से है, परवेसिव इन नेचर, कंटिन्यूस एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स, यूनिटी एफर्ट्स। परवेसिव इन नेचर का मतलब है जो कि हर जगह पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन हर जगह पाया जाता है, चाहे स्कूल कॉलेज कहीं भी माना जाए। सेकंड है कंटिन्यूस एफर्ट, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस एफर्ट है जो कि लगातार चलता रहता है। ये एक ग्रुप एफर्ट है, आप इसे अकेले नहीं कर सकते, आप इसे ग्रुप के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। चौथा है यूनिटी एफर्ट्स, एक ही यूनिटी के साथ है, ये एकता के साथ किया जाता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर के वो सारे बेसिक टॉपिक और उनके कीवर्ड्स से, जो कि एक पीडीएफ की फॉर्म में आपको यहाँ पे कीवर्ड्स की फॉर्म में दिख चुके हैं। इनको अगर पढ़ के समझ के कर लिया, इन कीवर्ड्स को वहाँ लिखे होना ज़रूरी है, तभी आपको उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।